हेलो दोस्तों, चलिए आज हम सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन के ज्योग्राफी विषय का जो सामान्य भूगोल है तो उसमें भारत का भूगोल देखते हैं। तो अगला अध्याय जो है अक्षांशीय विस्तार से है, उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत देखा जाए तो पॉइंट है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। देखिए, अक्षांश की बात करते हैं, विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री। ये जो है विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जो रेखाएं हैं वो अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखा भी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो ये अक्षांश है, ये जो ऐसे खींचा गया है तो ये जो है ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट, ऊपर अगर जाया जाए तो नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। आगे देखें तो इसमें यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89, यानी कि दोनों तरफ 89 अक्षांश रेखाएं होंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ही दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 179, यानी 89 ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में और 89 यानी 89 जो है दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा। और एक खुद विषुवत रेखा, दोनों गोलार्धों को और एक विषुवत रेखा को मिला दिया जाए तो इसमें 100 जोड़ा जाए तो 179 जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को लगभग 111 किलोमीटर की होती है। दो समान अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 111 किलोमीटर। आगे देखा जाए तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान यामी-उत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। देखिए, अगर ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाता है, ये दोनों को अगर जो मिलाने वाली जो रेखा है उसी को, यानी कि ये पृथ्वी को देखिए दो बराबर भागों में बांट रही है, एक जो है पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। और जो ये रेखा है इसको प्रधान यामी-उत्तर रेखा यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामी-उत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान यामी-उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए, ये जो रेखाएं हैं, इसको ऐसे खींचते हैं, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये इस तरह से जो है ऐसे जो रेखाएं मिलती हैं ये सभी जो है ये देशांतर रेखा हो गई। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखाओं की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारतीय अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य स्थित है। ठीक है, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में होता है। ठीक है, अगर ये पृथ्वी मान लिया जाए तो ये विषुवत रेखा हो गया, ये 1 मिनट इसको थोड़ा बढ़िया से देखा जाए तो ये इसको विषुवत रेखा मान लिया जाए 0 डिग्री देशांतर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो है चलिए नीचे वाला भी ये 23.5 डिग्री साउथ है और 66.5 डिग्री साउथ। देखिए, ये जो है कर्क रेखा है
और भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो ये इस तरह से है, मतलब ये गुजरात से होकर, मतलब भारत के 8 राज्यों से होकर बीचों बीच गुजरती है। तो हम लोग अगला जो चैप्टर है भारत के कर्क रेखा के संबंध में ही पढ़ना है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो यही जो है कि उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है ध्येतव्य है कि निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये नोट्स है। इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एक अलग वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।